मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक मुकालमे की शक्ल में चंद तलबा को पेश करता हूँ और मुकालमा है नज़र और नज़रिए का फ़र्क। नज़र और नज़रिए का फ़र्क, ये नज़र और नज़रिए का फ़र्क आप कब कर पाएंगे जबकि आप इसको बहुत अच्छे अंदाज से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप भी फ़र्क कर पाएंगे कि नज़र क्या है और नज़रिया क्या है। लिहाजा मैं फ़हीम, तौफ़ीक़ और उनके रुफ़ा को दावत देता हूँ कि वह आएँ और नज़र और नज़रिए में फ़र्क जो मुकालमा उसकी तैयारी आपने कर रखी है उसका इजहार फरमाएँ। एक साहिब खैर की तरफ से मजमूई तौर पर तलबा को 3000 रुपये का इनाम दिया जाता है। अल्लाह इनकी जान व माल में बेइंतहा बरकत अता फ़रमाए। ये छोड़ दो, ये उधर दे, ये उस साइड दे। बच्चे को पसंद नहीं है वायर, उनको ऐसा करते हैं, वायर का ऐसा लगेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, क्या हाल है? आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं से बखैर हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? मैं दरअसल अपने घर की कुछ शॉपिंग करने जा रहा हूँ। रास्ते में आपसे मुलाकात हो गई। फ़िलहाल आपकी क्या मशगूलियत है प्रोफेसर साहब? एक्चुअली मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट का हेड हूँ अल्लाह के फजल करम से। और आप क्या करते हो फ़हीम भाई? मैं कौसरबाग में नाबिना बच्चों के विजन स्कूल में टीचर हूँ। भाई साहब ये लीजिए। ओ हेलो मिस्टर, ये क्या है? आप हमें पैसे क्यों दे रहे हो? अरे भाई आप अंधे हो, आप मुझे नाबीना दिखाई दिए इसलिए आपको पैसे दे रहा हूँ। ओ मिस्टर लिसन, आई एम नॉट बेगिंग। आपको मेरा कपड़ा, मेरा स्टाइल नहीं दिख रहा? मैं आपको स्टाइल में फ़कीर लग रहा हूँ? दरअसल आपकी गलती नहीं बल्कि आपकी नज़र और नज़रिए में फ़र्क ना होने की वजह से है। आपने हमको देखा कि हम अंधे हैं तो हमको पैसे दे दिया। अरे भाई, मैं जॉब होल्डर हूँ, अच्छी सैलरी है, अच्छी फैमिली है, अच्छा संसार है। मैं ब्लाइंड हूँ तो क्या हो गया? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, अच्छी तालीम दिलवाई और आज मैं प्रोफेसर हूँ। अल्लाह ने आंखें नहीं दी तो क्या हो गया? उसके मुकाबले में दूसरी बहुत सारी नेमतों से नवाजा। मैं ये पैसा नहीं लूँगा। आप इन पैसों को उनके मुस्तहिकीन तक पहुँचा दो। आपने सही कहा प्रोफेसर साहब, मैं भी खुद ब्लाइंड हूँ। मैं अपने स्कूल में नाबीना स्टूडेंट्स को इसी वजह से पढ़ाता हूँ कि लोग पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो सके और जॉब होल्डर बन सके। वरना हमारे नाबीनाओं की इमेज समाज में ये है कि लोग भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जाहिर बात है, हम नाबीनाओं में अपनी सलाहियत के होते हुए अपनी सुस्ती और काहिली को बरकरार रखा और उन्होंने भीख मांग कर ज़िंदगी बसर की, जबकि उनको दुनिया को बताना चाहिए था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज नाबीनाओं को गलत नज़रों से देखा जाता है। वरना हमसे पहले नाबीना लोग जो काम कर गए उसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। जैसे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके नाम पर हमारा इदारा है, और अल्लामा शातवी, जिनकी किताब पढ़े बगैर कोई आदमी कारी नहीं बन सकता। इसी तरह लुई ब्रेल, जिसने नाबीनाओं की ज़ुबान ईजाद की। इसी तरह हेलेन किलर, जिसने डॉक्टरी की। इसी तरह
डेविड पीटरसन जो न्यूयॉर्क का गवर्नर था, और भी बहुत सारी मिसालें हैं, मौका नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो भाइयों, क्या चल रहा है? बहुत चीखो पुकार हो रहा है। अरे मौलाना, आप भी आ गए? जी हाँ प्रोफेसर साहब, मैं भी आ गया। अच्छा, मसला क्या है प्रोफेसर साहब, क्यों इतना चीखो पुकार हो रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए मौलवी साहब, क्या हर ब्लाइंड फकीर होता है? अरे ये आप क्या कह रहे हो? ये ऐसे लोगों ने हमको फकीर समझकर पैसे दिए, हालांकि मैं अच्छा कपड़ा पहना हुआ हूँ, हमको अंधा देखकर पैसे दे दिए। अरे भाई साहब, आप अपने नजरिए को दुरुस्त करो। क्या आप अच्छे कपड़े पहने हुए उन लोगों को जिनको नजर आता है भीख देते हो? उस वक्त अपना नजरिया ये होता है कि फकीर वो होता है जो गंदे कपड़े में हो या बाल बिखरे हुए हो, उस वक्त आप उसको ही फकीर समझते हो। तो ये नाबीना जो कि आपके पास प्रोफेशनल कपड़ों में है, उस वक्त आपका ये नजरिया क्यों काम नहीं करता? जबकि देखकर आपको ये सोचना चाहिए था कि इंसान अपने हुलिये से टैलेंटेड मालूम हो रहा है, फिर भी आपने पैसे दिए। मालूम हुआ कि आपका नजरिया सही नहीं है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, मुझे माफ़ करो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप बताइए, आपने कहाँ तालीम हासिल की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने विज़न स्कूल कौसरबाग में तालीम हासिल की, और आज तालीम हासिल करने के बाद स्कूल ही ने मुझे यह मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ। वरना सबसे बड़ा आलमिया आज उम्मत का यह है कि हम लोग तालीम हासिल भी करते हैं तो हमें जॉब नहीं मिलती, और जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह भला करे स्कूल वालों का कि मुझे पढ़ाया भी, और पढ़ाने के बाद मुझे जॉब भी दिया। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके स्कूल में तालीम कहाँ तक है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल का पूरा निज़ाम है, कंप्यूटर की तालीम का भी निज़ाम है। अच्छा, आपके यहाँ कुछ बच्चों ने डिग्री हासिल की है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ से एसएससी की 6 और एचएससी की 4 बैचेस फारिग हुई। अच्छा मौलाना साहब, आप बताइए, आपने कहाँ तालीम हासिल की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम कौसरबाग में तालीम हासिल की। मैं बता दूं अबू तलहा भाई, इससे पहले क्या आप मुझे सवाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम में स्टार्ट से गोया पहले नूरानी कायदा सीखा, उसके बाद नाजरा पढ़ा, उसके बाद हिफ्ज़ किया, और हिफ्ज़ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जामिया ने एक ऐलान किया था कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान बनेंगे हम उनको इंशाअल्लाह ज़रूर उम्रा कराएंगे। यकीन जानिए भाई, इन बच्चों के ख़ानदान में से किसी ने उम्रा नहीं किया होगा, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम के ज़िम्मेदारान को कि वो मुस्तकिल कोशिशें करते हैं, वो जतन करते हैं और वो मुस्तकिल तगोदो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको उम्रे को भेजा, वहाँ पर बड़े बड़े अकाबिरीन से हमारी मुलाकात हुई, मसलन मौलाना तारिक जमील साहब से, मौलाना मक्की साहब से। मौलाना मक्की ने तो हमको बहुत सारी दुआओं से नवाजा, और मौलाना तारिक जमील साहब हमको और हमारी तालीम को देखकर आबदीदा हो गए। मौलाना ने फरमाया कि मैं 7 बर्रे आज़म घुमा हूँ, लेकिन आपके तालीम ने मुझे हैरान कर दिया। भाई अबू तलहा, हमारे लिए बहुत बड़ी सनद है कि मौलाना तारिक जमील साहब जैसे आदमी ये कह रहे हैं कि मैं 7 बर्रे आज़म घुमा हूँ, लेकिन आपके तालीम ने मुझे हैरान कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में दिनियात, दर्जात हिफ्ज़, आलिमियत, शोबे तजवीद और तखस्सुस के शोबे कायम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सालाना जलसा होने जा रहा है, जिसमें 20 बच्चे हाफिज़ बन रहे, 10 बच्चे आलिम बन रहे, 7 बच्चे कारी बन रहे। मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिरीन के हाथों उनकी दस्तार बंदी होंगी। अच्छा मुझे बताइए मौलाना साहब, आप मदरसे में खुद पहुंच गए थे या आपके माँ बाप ने आपको लाकर छोड़ा था या मदरसे वाले आपके पास आए थे? भाई हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई इदारा काम कर रहा है। बेचारे मदरसे के ज़िम्मेदारान एक मरतबा नहीं 3 साल तक मेरे घर के चक्कर लगाते रहे। हाँ, कभी मैं तैयार हो जाता तो मेरी वालिदा तैयार ना होती, कभी मेरी वालिदा तैयार हो जाती तो मेरी नानी तैयार ना होती। इस तरह 3 साल मेरे ज़ाया हो गए। अब मैं पछता रहा हूँ, अगर मैं उसी मौके पर आ गया होता तो मैं कहाँ से कहाँ निकल गया होता। और हमारे पूरी बिरादरी का तर्ज़ अमल यही है
कि जिन घरानों में इस तरह के माजूर बच्चे होते हैं, वालिदैन उनको जल्दी अपने घरों से और अपने आँखों से दूर करना नहीं चाहते, लेकिन उसका भुगतान ये होता है कि मुस्तकिल उनकी ज़िंदगियाँ मोहताजगी में गुजर जाती है। अल्लाह जज़ाए खैर दे जामिया अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के ज़िम्मेदारान को कि वो मुस्तकिल इसी तगोदों में रहते हैं कि कहाँ माजूर बच्चे होंगे, फिर उनकी समझाइश करते हैं और घर वालों को समझाते हैं। ज़रा मुझे बताइए मौलाना साहब, आपकी विज़न स्कूल और जामिया अब्दुल्ला में कितनी फ़ीस ली जाती है? भाई, आप फ़ीस की बात कर रहे हो, वहाँ तो हर चीज़ मुफ्त में दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम भी मुफ्त में दी जाती है, सालाना कई जोड़े कपड़े, तमाम तर ज़रूरियात भी, बल्कि वजीफ़ा भी दिया जाता है और आमद और रफ्त के अखराजात भी मदरसा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके मदरसे और स्कूल की कारगुजारी सुनकर बहुत खुशी हुई, वरना ऐसी ही उम्मत मदारिस के बारे में बदगुमान हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला नज़र बस से हिफाजत फरमाए, आमीन, और मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। जी तो साथियों, आप सोचो इसके बारे में, नज़र या नज़रिया, तो हम उनको सिर्फ भिखारी समझकर ताउन ना करें। जहाँ भी हमको ऐसे अफराद नज़र आए उनको ऐसे इदारे में पहुँचाएँ, यहाँ उनकी किस्मत संवारी जाती है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें, इरादा करें कि ऐसे बच्चों को हम खुद तलाश करेंगे, क्योंकि हम भी मुआशरे का हिस्सा हैं। हम इंशाअल्लाह ऐसे बच्चों को तलाश करें। तो चलो साथियों, चलते हैं जलसे में। चलिए। फ़र्क यह है, नज़र और नज़रिए में फ़र्क। और ये कोई डरामा नहीं है, जो लोग जानते हैं और शब व रोज़ जामिया में आते रहते हैं, वो जानते हैं कि हकीकत की अक्कासी है।